कंजूसी की बात पर हमें एक छोटी सी बात याद आई है। एक बार क्या हुआ, गांव के जाने माने 3 कंजूस एक बार मेला देखने गए, जैसे तिलस्वा महादेव का मेला देखने गए। तो जाने माने 3 कंजूस एक साथ मेले में इकट्ठे हो गए। और जब मेले में इकट्ठे हुए ना, तो तीनों ने कहा राम राम भाई, राम राम। अरे तीनों जब बैठे तो तीनों ने कहा यार पूरे गांव वाले हमें कंजूस 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 कहते हैं, एक काम करो कुछ ना कुछ खरीदारी कर ही लें। तो बस जो ही बोला कि कुछ ना कुछ खरीदारी कर ही लें, तो तीनों ने हिम्मत करके खरीदारी की। और हिम्मत करके तीनों ने पाव पाव की खरीदा। कितना? पाव पाव। कितना हिम्मत करके? 250 ग्राम घी तीनों ने खरीदा। और तीनों ने खरीदा और उस घी को ले जाकर अपने घर पर रख दिया। 1 महीने के बाद वापस तीनों मिले। और जब तीनों मिले ना, तो तीनों मिलने के बाद आपस में चर्चा हुई। जब मेले की बात चली तो एक को याद आया, अरे भाई मेले में हमने खरीदारी की थी, वो पाव पाव घी खरीदा, उस घी की क्या हालचाल है? तो पहले ने कहा भाई सच्ची बताऊं, अपना तो चल रहा है। अच्छा चल रहा है? अरे बताओ ये तुम्हारा कैसे चल रहा है? उसने कहा अरे भैया क्या बताऊं, जैसे ही हमने वो अपना जो घी है हमने अपनी श्रीमती जी को ले जाकर दिया, तो हमारी जो देवी जी है उसने क्या किया, उस देवी जी ने एक काम करना चालू किया। जब हमारे घर की सारी रोटियां बन जाती है ना, हमारी देवी जी क्या करती है, एक रोटी ऊपर से उठाती है, एक रोटी नीचे से उठाती है, और दोनों रोटियों को चुपड़ देती है। और चुपड़ने के बाद एक रोटी ऊपर लगाती और एक रोटी नीचे लगा देती, जैसे हम समझ लेते हैं कि सारी की सारी रोटियां चुपड़ी हुई है। इतने में दूसरे ने कहा राम राम, तुम तो इतने बड़े घर चालू हो। तो पहले वाले ने पूछ लिया भैया तुम्हारे घी के क्या हालचाल है, तुम्हारे घी के हालचाल क्या है? तो उसने कहा सच बताऊं हमारा भी चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो क्या, कैसे चल रहा है? उसने कहा भैया हमारा घी भी चल रहा है। तो कैसे? उसने कहा जैसे तुम्हारी श्रीमती होशियार है ना, वैसे हमारी भी श्रीमती होशियार है। तो कैसे? अरे हमारे घर की भी जब सारी की सारी रोटियां बन जाती है ना, तो हमारे घर में हमारी श्रीमती ने घी के पास ही सुया, गेहूं सुलने का होता है ना, सुया, तो हमारी देवी जी क्या करती है, रोटियां बनाने के बाद सारा का सारा जो घी है ना, थोड़ा थोड़ा घी लगाकर सारी की सारी उस सलाई पर लगा देती है, उस सुई पर लगा देती है, एक साथ सारी रोटियों में गड़ो देती है। और जब एक साथ रोटी में गड़ोया और गड़ोने के बाद जब निकाले तो हमें लगता है कि सारी की सारी रोटियां चुपड़ी हुई। अब तीसरे ने कहा राम राम राम, तुम दोनों तो इतने खर्चालू हो, इतने खर्चालू। दोनों ने पूछ लिया भैया तुम्हारे घी के क्या हालचाल है? उसने कहा भैया एक बात बताऊं, हमारा तो अभी तक चल रहा है। तो भैया तुम्हारा कैसे चल रहा है? अरे जैसे तुम दोनों की श्रीमती होशियार है ना, वैसे हमारी भी श्रीमती होशियार है। उसने क्या किया कि जब से हमने पाव घी ले जाकर उसको दिया ना, उसने कांच की शीशी में रख दिया। और कांच की शीशी में रखा, और जब हमारे घर की सारी रोटियां बन जाती तो हमारी श्रीमती क्या करती है, एक एक रोटी उठाती, एक साथ सारी रोटियों में कुछ नहीं करती है, और एक रोटी उठाकर और उसके ऊपर वो कांच की बरंडी घुमा देती है। भाव से बोलो ना राधे राधे। और जब कांच की जब बरंडी उसके ऊपर जब घुमाई जाती है, फिर जब हम भोजन पाने के लिए बैठते थोड़ा सा ढक्कन खोल देती है। जब ढक्कन खोलते उसकी मंद सुगंध महक आती तो हमें लगता है कि हम घी खा रहे हैं। अरे ये स्वर्ग का अमृत भी वैसा ही। तब जब कहा 7 दिन के बाद जब राजा परीक्षित को जब परम पद पाते हुए जब ब्रह्मा बाबा ने देखा ना, तो ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। पर ब्रह्मा बाबा ने भी कहा गजब